बनाइया ने ਹੁਣ ਗਿਆ फैक्ट्री बना लिया मेरी 2.5 फुट सड़क तो 3 फुट ऊंची है। राजवीर जी ऐसे पॉसिबल है नहीं सर? एक मिनट भेज दो किसी को नीचे कहाँ पे खड़े हो आप? गोल चक्कर में बुला लो ना, गोल चक्कर पे बुला लो, गाड़ियाँ खड़ी है सारी गोल चक्कर पे भेज दो किसी को, जरा भेजना किसी को जी फैक्ट्री का निकाले इसमें कई हेडिंग्स हैं, हर डिपार्टमेंट की हेडिंग्स है इसमें। सरकार इस बात से तंग आ चुकी है कोर्ट केसेस से, अनप्रोडक्टिव टाइम लगता है इसमें अधिकारियों का, सरकार का, और मिलता प्राप्त कुछ है नहीं, लीडर ऑन हो रहा है सब कुछ लीडर ऑन हो रहा है। हमारे ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया है, इनकी समस्या बहुत पुरानी है। इनका फंड्स भी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा 3 साल से रिलीज कर चुकी है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। सारी सड़कें पेंडिंग पड़ी हैं, बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं। अब काम शुरू हुआ है, फिर काम में रुकावटें आ रही हैं। कुछ रास्ते में वृक्ष हैं, पोल हैं, इलेक्ट्रिकल पोल हैं, उनके लिए भी डिपार्टमेंट में कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की है। उसके कारण सारा काम रुका हुआ है। तो आज विधायक जी ने सारे इंडस्ट्रियल एरिया के सब मेंबर्स की मीटिंग ली यहाँ पे, और साथ में उनको डिपार्टमेंट्स को भी बुलाया गया, HSIDC को, उनके एक्सियन और उनके जो यहाँ पे पानीपत के हेड हैं वो दोनों आए हैं। उनको निर्देश दिए गए हैं प्रमोद जी द्वारा कि आप मीटिंग रखें, मैं DC साहब के साथ मीटिंग रख रहा हूँ, और आप जो भी है, जो भी संबंधित विभाग हैं, जैसे बिजली बोर्ड है और साथ में जहाँ ट्रीज हैं उनके लिए भी जो वन विभाग है, उनसे संपर्क करके उनसे आर्डर लेके इसको खाली कराया जाए, और इससे कि जल्दी से जल्दी इस सड़क का निर्माण हो सके, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पेंडिंग पड़ा है। फिर बरसात का सीजन शुरू होने वाला है। सभी ने इस समस्या की तरफ ध्यान दिया, सभी ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, और साथ में प्रमोद जी ने ये कहा कि जो रास्ते में सड़क जहाँ लोगों की फैक्ट्री ख़त्म होती है, उसके बाद जो इंक्रोचमेंट लोगों ने कर रखा है उसको जो हटाना है, ये डिपार्टमेंट का काम नहीं है। ये इंडस्ट्रियल एरिया अपनी एसोसिएशन में मीटिंग करके 7 दिन का टाइम दिया जाता है, और मीटिंग लेके सभी को आदेश दे दें कि अपने आगे से सब खाली कर दें, सो दैट नाला है इमीडिएटली इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो सके, उससे ही काम आगे बढ़ेगा। साथ में प्रमोद जी ने बताया कि जो फ्लाईओवर बनना है इंडस्ट्रियल एरिया से PWD GT रोड की तरफ जाना है, उसके लिए भी जो काम है बहुत प्रगति पर है। विदिन 2 मंथ उसकी सैंक्शन आ जाएगी। इसी तरह असंध रोड पे जो नहर के साथ है, वहाँ पे भी जो फ्लाईओवर बनना है उसकी भी रिपोर्ट चली गई है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट फाइनल हो गई है, और उसका भी काम विदिन 3 मंथ ये दोनों काम शुरू हो जाएंगे। और हमारी 3-4 दिन पहले विधायक जी से मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ इशू HSIDC के थे। तो आज उन्होंने HSIDC के अधिकारियों को यहाँ निमंत्रण दिया है, हमने भी रिक्वेस्ट करी थी उनको आने के लिए, तो वो आए हैं। आज हमने अपनी सारी समस्या HSIDC की जो सड़कें और नाले बन रहे हैं उसकी उनके सामने अवगत कराया, और उन्होंने आश्वासन दिया हमारे को भी जल्दी से जल्दी हम इसको, आपकी जो समस्या है उसका हल करवाएंगे। तो प्रमोद जी ने भी, MLA साहब ने हमारे एरिया के लिए बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जल्दी हमारा एरिया बहुत विक्रम जी, ऐसे कि आज से कुछ दिन पहले DC साहब के साथ मीटिंग की थी, जहां हमारे एसोसिएशन प्रधान है विनोद जी साथी आए थे, और पूरी मैटर वहाँ डिस्कस कर लिया था। वहाँ पे एक्शन साहब भी थे, राजवीर जी। तो उसके बाद हमने कहा था मौके पे जाके देखेंगे। तो मौके पे आने पे ये भी पता लगा कि जैसे उस दिन में बात हुई थी, एक तो पोल्स काफ़ी अभी बीच में खड़े हैं, और उसका डिसीजन नहीं हो रहा, पोल हटाने जरूरी है, तभी तो सड़क का निर्माण होगा। और इसी तरह से एक और विषय आज उजागर हुआ कि कई जगह पे शायद ट्री लगे हुए हैं, ट्री को हटाने की प्रक्रिया इमीडिएटली अपनानी होगी। 3-4 साल से उस तरफ ध्यान नहीं किया किसी का। तो इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक मीटिंग हम थर्सडे को DC साहब के साथ और करेंगे, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी आएंगे, बिजली बोर्ड के लोग भी होंगे। तो उसको निश्चित तौर पे हम स्पीड अप करके इस काम को जल्दी से जल्दी करवाएंगे। कुछ प्रॉब्लम HSIDC की जो कंट्रैक्टर हैं उनकी भी है, जैसे कि कई जगह इंक्रोचमेंट है। अब फैक्ट्री ओनर्स को सबको आज हमने रिक्वेस्ट की है एसोसिएशन के माध्यम से कि सभी लोग अगले 10 दिन के अंदर अंदर अपनी फैक्ट्री बाउंड्री वॉल के बाहर कुछ भी अगर उनका पड़ा है, कोई साइकिल स्टैंड है, कोई जनरेटर पड़ा है या किसी और का निर्माण किया हुआ है, तो उसको अपने आप हटा लें, क्योंकि ठेकेदार हर एक के जाके रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, बहुत डिले हो जाएगा। तो उन्होंने सबने माना है। एसोसिएशन के प्रधान विनोद जी हैं,
वो सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि 10 दिन में ये काम हो जाएगा और इसको तीव्र गति से काम पूरा कराने की कोशिश करेंगे। पर्यावरण को लेकर भी कुछ चर्चा की गई थी। पर्यावरण के लिए आज विनोद जी ने एसोसिएशन की तरफ से रिक्वेस्ट किया ट्री गार्ड्स की, तो मैंने उनको 500 ट्री गार्ड्स का प्रॉमिस किया है। हमें रिफाइनरी के CSR फंड में से लगभग 31 लाख रुपया कल या परसों तक मिल रहा है और उसके ट्री गार्ड बनने हम देंगे और विद इन दिस मंथ, आज से 15 से 20 दिन के अंदर अंदर बारिशें शुरू हो चुकी हैं, आप जानते हैं। तो सभी शहर में पूरे ट्री गार्ड हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 500 ट्री गार्ड ओल्ड एसोसिएशन को भी देंगे। जैसे कि विधायक जी बताया जा रहा है कि एक इंडस्ट्री एरिया से एक उधर मिनी सचिवालय की तरफ एक पुल बनाया जाएगा, फ्लाईओवर, उसका क्या रहेगा? उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ चुकी है, पॉजिटिव है। उसकी DPR बनने के लिए एक टेंडर लगता है। DPR कॉस्ट जिस एजेंसी ने बना के देनी होती है, एक उनको हमने पैसा अलॉट करवाया PWB&R से, तो उनको पैसा मिल गया, टेंडर इसका खुल चुका है। बहुत जल्दी DPR इसके बन के सामने कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद हम इसको बहुत जल्दी से निर्माण की तरफ मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करके, माननीय उप मुख्यमंत्री से प्रार्थना करके इस फ्लाईओवर को बहुत जल्दी बनाएंगे। जैसे कि विधायक जी काफ़ी लंबे समय से अरसे से काफ़ी हालत खस्ता थी इंडस्ट्री एरिया की, तो अब क्या लगता है कब तक यहाँ के हालात सुधरने? देखिए, हमारा टारगेट है कि इस बार ये अगले 4 से 6 महीने के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। ना रिस्पेक्ट, चाहे वो ड्रेन है, चाहे रोड है, चाहे इंक्रोचमेंट हटानी पड़ेगी, तो सख्त कदमी उठाने पड़ेंगे तो उठाएंगे इस पर।